हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द नॉलेज नोट। आज हम देखने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर किस तरीके से हम नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं किसी भी, या तो बाइनरी से डेसिमल, या डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आज की वीडियो में किस तरीके से ये इजी तरीके से आप एक ही बार में फ्लैश करके, एक ही बार में लास्ट मोमेंट स्टडी पर किस तरीके से आप देखकर वीडियो को और आप एग्ज़ाम में जाकर अच्छे नंबर फोड़ सकते हैं। तो आप देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बाइनरी टू डेसिमल, नाम से पता लग गया, बाइनरी जो है एक छोटा नंबर है और जो डेसिमल जो है कंप्यूटर में बड़ा बड़ा नंबर है। तो बाइनरी नंबर क्या हो गया, ये जो टू की वैल्यू होती है, ज़ीरो वन की जो फॉर्म होती है, ज़ीरो एंड वन की जो फॉर्म होती है वही क्या होती है, बाइनरी फॉर्म। और जो डेसिमल होता है वो हमेशा 10 की पावर में रहता है, यानी 0 to 9 के बीच में रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जब बाइनरी बाइनरी छोटा है और डेसिमल बड़ा है तो क्या है, बाइनरी टू डेसिमल में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी छोटे से बड़े नंबर में जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसी को हमने मल्टीप्लाई किया। जैसे ये बाइनरी का नंबर दे रखा है, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे ये 10 दे रखा है, बाई 22 की पावर 22 डेसिमल 10। तो इसमें क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। अभी क्या है, 5 वैल्यू है और हम क्या करते हैं, पावर जो स्टार्ट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो पावर 1 1 2 3 4 5, ये भी 5 नंबर है। तो हमने क्या किया, 1 into 2, 2 की पावर 4, 0 into में 2 की पावर 3, 1 1 into में 2 की पावर 2, 1 into में 2 की पावर 1, 0 into 2 की पावर 0। अब जो 2 की पावर 0 होता है, याद रखना हमेशा में इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, बट यहाँ पे 0 है तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, और 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, और 2 की पावर 3 तो ऐसे 8 होता है, वैसे 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आया, और 4 की पावर कितना 16 हो गया। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 22/10 की। ये हो गया बाइनरी में, ये हो गया डेसिमल में कन्वर्ट। ठीक है, अब इसी का उल्टा हो गया, डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में से बाइनरी में कन्वर्ट करने के ऑलरेडी ये जो मैंने नंबर, मैंने सारे एक ही नंबर उठा रखे, सारे के सारे इस पूरे के पूरे तीनों में। तो 22 22 है, 22 की पावर यहाँ पे 10 है। तो 10 के बेस बेस है, हमारा बेस एड्रेस है। ठीक है, तो 22 को हमने फिर क्या किया, अब क्या है, बड़े से छोटे में करना तो डिवाइड करते हैं। तो हमने डिवाइड किया और जो भी इसमें यहाँ पे वो बच गया नंबर रिमाइंडर, वो हमने इसको बाजू में लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर हमेशा हम यहाँ नीचे से ऊपर चलते हैं। तो नीचे से ऊपर चलने के लिए तो 1 0 1 1 0, 1 0 1 1 0 की पावर 2। देखो 22 को हमने उल्टा करा यहाँ पे तो ये वाला नंबर आ गया, देखो। और यहाँ पे क्या, और जब मैंने इसको उल्टा किया था तो इसका नंबर ये वाला आया था। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑक्टल टू डेसिमल क्या है। आप सेम मैंने यहाँ पे नंबर लिया, ऑक्टल में क्या करते हैं कि 8 वैल्यू होती है, यानी ऑक्टल क्या होता है, 0 to 7 चलता है, और जो डेसिमल होता है वो 0 to 9 चलता है, क्योंकि वहाँ तक 0 से 9 करेंगे, काउंट करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 into 8 की पावर 1, सेम वही छोटे से बड़े में जाने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 की पावर वही सेम किया जो ऊपर किया था हमने। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, हमने, और अब हम डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे तो वही सेम प्रोसीजर, 18/10 उसको उल्टा किया, 18/10 को किया, वही सॉल्व किया हमने। तो वही हम नीचे से ऊपर गए तो वहीं पे वापस सॉल्व करके ये आंसर आ गया। और अब देखते हैं कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब क्या है, यहाँ पर भी वही सेम है, बट यहाँ पे ये क्या क्या है, यहाँ पे डेसिमल टू हेक्सा में जाना है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें क्या करते हैं हम, जो डेसिमल टू हेक्सा क्या है, यहाँ पे डेसिमल से हेक्साडेसिमल बड़ा है और डेसिमल छोटा है, और यहाँ पे उल्टा हो जाता है। पर यहाँ पे क्या करना होता है कि 22/10 हमने ली वैल्यू। ठीक है, अब इसको क्या हमने कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया। यहाँ पर क्या होता था, मल्टीप्लाई कर देते थे जब अभी अभी हम छोटे से बड़े में जाते थे। तो बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हमने इसको डिवाइड पहले किया और फिर से जब हमने डिवाइड किया तो ये 16/1 जो हो गया, 6 रिमाइंडर है, फिर नीचे से ऊपर गए तो यहाँ पे एक फिर हमने लिखा 16 आया। ठीक है, 16 आया, 1 की पावर 16 का इसका हो गया हेक्साडेसिमल में। जो हेक्साडेसिमल में एक होता है, क्या है कि 0 to 9 वैल्यू जो चलती है वो 10 वैल्यू हो गई टोटल। ये जो वैल्यू होगी 10 हो गई, और जो 11 होती है वो ए होती है, 12 B C 13 D 14 E 15 ये 16। ठीक है, 16 वैल्यू हो गई टोटल। अब ये जो है 16 है, जो तो 16 हमारा कितने पे आ रहा है, 10 11 12 13 14 15 16 F। ठीक है, तो ये 16 यहाँ पे, ये 16 की पावर 6 है। तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने दूसरा लिया, 16 को मैंने 28 में डिवाइड किया तो ये क्या यहाँ पे आया, जो एक यहाँ पे रिमाइंडर आया वो C आया। ठीक है, अब C कितने नंबर पे आई है, C, यानी कि यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा होगा, 13। तो ये आगे यहाँ पे इसका डेसिमल से इसको हेक्सा में कन्वर्ट किया तो 1C/, ये 16 आ गया। तो 28 की पावर 10 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 1C आएगा, 1C यानी 16 1 16। और यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 8 6 14, 14 बचा। तो यहाँ पे C की पावर यहाँ पे आएगा 6 14 13 आया। ठीक है, यहाँ पे 12 बचा तो ये 12 पे आ गया। ठीक है, 11 12 13।
अब जो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं, अब ये हमने यहाँ पे ये नंबर है जिसको उल्टा कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने हेक्साडेसिमल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, सेम जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था, तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट है हमारा, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जैसे मान लो कि ये हमने सॉल्व किया तो ये नॉर्मल आ गया, और जो ये 9D मान लो हमें निकालना है, तो 9 इंटू में 16 कर देंगे, और डी हमारा कितने पर आ रहा है, डी हमारा क्या हुआ, तो चेक कर लेंगे, 10 हो गया, 11 12 13, देखो 13 पे आया डी, तो हमने 13 किया यहाँ पे, और इसको फिर वही कर दिया मल्टीप्लाई करके प्लस करके ये आंसर निकाल देखो। 0 to 9 करेंगे, चलेंगे, ये 0 to 15 चलना पड़ता है इसके अंदर, तो 0 to 9 ये, 10 पे ए, 11 पे बी, 12 पे सी, 13 पे डी, 14 पे ई, 15 पे एफ, और जो सी है यहाँ पे कितने पे है, 12 पे। तो यहाँ पे जो ये सी है यहाँ पे माना जाए तो 12 है ये। ठीक है, तो ये 1C/16। तो आई होप ये छोटी सी ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, तो आप इसी तरीके से आप आराम से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं, सी या, हैव अ गुड डे।